अस्सलाम वालेकुम जी। एसईओ की सीरीज़ में खुशामदीद। आज हम यूआरएल स्ट्रक्चर पे बात करने वाले हैं कि कैसे अपनी वेबसाइट के अंदर एसईओ फ्रेंडली यूआरएल बना सकते हैं। इसके साथ साथ हम वेबसाइट के परमालिंक्स को सेट करेंगे। बेसिकली वेबसाइट के परमालिंक से ही आपकी वेबसाइट का यूआरएल स्ट्रक्चर बनता है। मतलब आप अपनी वेबसाइट के जो यूआरएल स्ट्रक्चर के अंदर कैटेगरीज को भी ऐड कर सकते हैं, डेट को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज हम आपको अपनी वेबसाइट को एक तो सेट करेंगे जो हमने इस कोर्स में स्टार्ट किया, आपको बाकायदा सिखा रहे हैं वन बाय वन, जो भी उस पर कर रहे हैं उसका परमालिंक्स की सेटिंग करेंगे और बताएंगे आपको कौन सा स्ट्रक्चर आपने इस्तेमाल करना है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं। अगर हम ये और इसके अलावा जो स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं तो उसके क्या डिसएडवांटेज आपको मिल सकते हैं। बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है यूआरएल को सेलेक्ट करना। अगर आपने ऑलरेडी पोस्टें वगैरह लिखनी और यूआरएल की सेटिंग नहीं की, बाद में कर रहे हैं, तो आपको नॉट फाउंड के एरर्स वगैरह मिलेंगे, जिससे आपकी वेबसाइट का क्रॉल बजट भी डिस्टर्ब होगा, आपकी न्यू पोस्टें भी रैंक नहीं करेंगे। फिर आप कहेंगे कि यार मैंने एक न्यू वेबसाइट बनाई लेकिन उसकी न्यू पोस्टें रैंक नहीं हो रही, इंडेक्स नहीं हो रही, तो ये इशू आ सकता है। इसलिए आपने इस लेक्चर को ना बड़े क्लियरली और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने फुली अटेंशन के साथ इसको समझना है कि कैसे स्ट्रक्चर को कौन सा कब यूज़ करें, ठीक है। और इसलिए मैंने ये ऑलरेडी आपको फर्स्ट पे ही ये बता रहा हूँ ताकि आप उसमें पोस्टें वगैरह क्रिएट अभी से उसी यूआरएल के साथ करें, ताकि बाद में आपको चेंज ना करना पड़े। बेसिकली यूआरएल क्या होता है कि जैसे इसकी इम्पोर्टेंस आप इस बात से ले सकते हैं कि जब आप एक अपने कोई कॉलेज या इंस्टीट्यूशन है उसका एड्रेस सही से बताएंगे तो डेफिनेटली जो भी स्टूडेंट्स होंगे या कोई भी क्लाइंट्स होगा वो आपके उस इंस्टीट्यूट तक आसानी से पहुंचेगा, क्योंकि आपने एड्रेस ही क्लियरली बताया हुआ है। और जब आप उसमें डिफरेंट कोई इस तरह की चीज़ें या और चीज़ें यूज़ करते हैं जो आपके एड्रेस को सही से मेंशन नहीं कर रही, तो डेफिनेटली जो भी क्लाइंट्स है, स्टूडेंट है, वो आपका डिस्टर्ब हो सकता है। सो इसी तरीके से आपकी वेबसाइट में यूआरएल होता है जो आपके उस पेज, स्पेसिफिक पेज तक लेके आता है। सो इस इम्पोर्टेंस को भी समझना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक प्रॉमिस आप लोगों ने ज़रूर करना है कि आपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। इसके साथ साथ चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें। आज हम सबसे पहले अपनी वेबसाइट के यूआरएल की सेटिंग करेंगे। परमालिंक सेटिंग्स होगी यहाँ पे, और आपको सबसे पहले इसके बताते हैं कि कौन कौन से रूल है और कैसे आप एक अपने वर्डप्रेस के यूआरएल को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप कोई भी यहाँ पे हमारी पोस्ट को ओपन करते हैं जो हम वेबसाइट बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे यूआरएल देख सकते हैं कि ये डोमेन नेम है, इसके आगे उसका जो भी यहाँ पे index.php आ रहा है, फिर आगे डेट वगैरह आ रही है, इसके बाद में जो इसका टाइटल है वो यहाँ पे ऊपर यूआरएल में दिखाई दे रहा है। हम इसको ऑप्टिमाइज़ भी करेंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि इस प्रॉपर यूआरएल हम कैसे बनाते हैं। तो उसी जो बड़ी बड़ी वेबसाइट हैं, लाइक हमने यहाँ पे सर्च किया ऑनलाइन जॉब्स इन पाकिस्तान, आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं। इसके बाद में हमने इस फर्स्ट को कॉपी कर लेना है। कॉपी लिंक एड्रेस करके मैं यहाँ पे नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको समझा सकें। सो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। इसके बाद में मैं कोई और वेबसाइट को ऐसे ही सेकंड वेबसाइट इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से। इसके बाद में मैं यहाँ पे आके इसको भी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे इस साइट को ओपन करता हूँ और इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया। अब बेसिकली ये यूआरएल हैं जो गूगल पे टॉप पे ऑनलाइन जॉब्स इन पाकिस्तान इस कीवर्ड पे टॉप पे रैंक कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि linkedin.com, ये तो इसका डोमेन नेम हो गया, ठीक है। डोमेन नेम ये सब डोमेन है, क्योंकि पाकिस्तान में लिंक्डइन चल रही है तो यहाँ पे ये इसका सब डोमेन है। ये यहाँ तक तो आपकी डोमेन नेम होगा। लाइक अगर हम अपनी वेबसाइट का देखें तो हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं एक दफ़ा हमारी जो वेबसाइट का, यहाँ पे सिर्फ इसको कॉपी करते हैं। इसके बाद में यहाँ पे हम इसे पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखें ये हमारी वेबसाइट का जो है ना प्रॉपर डोमेन नेम है। इसको तो हम ऑप्टिमाइज़ नहीं कर सकते, लेकिन इसके आगे आता है स्लग, जिसे कहते हैं स्लग, ठीक है। इसको हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे कुछ भी राइट कर सकते हैं। लाइक इन्होंने जैसे यहाँ पे देखें तो कैटेगरी ऐड की हुई है जॉब्स, और यहाँ पे देख लें ऑनलाइन जॉब्स, ऐसे यहाँ पे ऐड किया हुआ। ये यहाँ पे इसका जो है डोमेन नेम है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे देख लें ये इसका डोमेन नेम है, और इसके आगे उन्होंने जॉब, और यहाँ पे जॉब के बाद में यहाँ पे उन्होंने उस कीवर्ड को ऐड किया हुआ है। सो आपको बताते हैं कि सबसे इसका क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहले अगर आप इस तरीके से प्रॉपर यूआरएल को क्रिएट करते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होता है।
तो बेसिकली जब आप अपने लाइक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं मेरी ये डोमेन नेम है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हो टू अर्न मनी ऑनलाइन, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये ऐसे इसके बारे में लिखा। अब यहाँ पे मैं जब इसको ऐड करूँगा ऊपर अपने यूआरएल के अंदर भी, तो मेरी वेबसाइट का एक प्लस पॉइंट होगा। मतलब मैं बाकायदा एक प्रॉपर यूआरएल क्रिएट करके उस यूआरएल ऑप्टिमाइजेशंस के साथ आर्टिकल को लिख रहा हूँ, तो मेरी वेबसाइट जो है ना प्लस पॉइंट के साथ ज़्यादा चांसेस होंगे कि ये टॉप पे रैंक करे, क्योंकि बाकायदा वो यूआरएल भी, एड्रेस भी उसी नाम का होगा। अब यूआरएल के अंदर आपने यहाँ पे अंडरस्कोर्स वगैरह ऐसे ये यूज़ नहीं करना, आपने हाइफन को यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे देखें इस तरीके से आपने इसको यूज़ करना है, जो कि ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस के अंदर क्रिएट होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इससे पहले ये प्रॉपर यूआरएल है। अब यहाँ पे देखें कुछ वेबसाइट हैं यहाँ पे जॉब्स या इस तरीके से ये ऑलरेडी दिया हुआ है, आप ये भी बना सकते हैं। यहाँ पे बाकायदा इसके अंदर कैटेगरी कोई ऐड कर दें, जैसे मैं यहाँ पे कैटेगरी ऐड कर देता हूँ अर्न की, ठीक है। अब बात ये हमारे पास क्वेश्चन आता है कि ये सबसे ज़्यादा जो है अच्छा है, या हमने एक और यूआरएल यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लेते हैं ये वाला, या ये यूआरएल अच्छा है। तो मेरे देखने में जहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस है 6-7 साल का, मैंने वेबसाइट्स को रन किया है, तो इन यहाँ पे अगर इस केस में रखते हैं तो हम किसी केस में अगर यहाँ पे अपनी कैटेगरीज़ को कोई और सिलेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे अर्न की बजाय यहाँ पे मनी हम कैटेगरी को यहाँ पे दोबारा चूज़ करते हैं। पहले अर्न था फिर मनी कर दिया, तो यहाँ पे देखें यूआरएल स्ट्रक्चर चेंज हो गया, क्योंकि ये तो सेम यूआरएल नहीं रहेगा। फिर इसमें क्या रीडायरेक्शन लगाना पड़ेगी, वो हमारे लिए मसले या किसी भी किस्म का मसला बन सकता है, या इंसिडेंटली मतलब आपने उसको जो चेंज नहीं की कैटेगरीज़ को, लेकिन वो ऑटोमेटिकली या आपको नहीं पता चला आपने उसको कैटेगरी को चेंज कर दिया, तो वो आपका जो यूआरएल है वो डिफरेंट हो जाएगा। इस तरीके से मसले आ सकते हैं। लेकिन मेरी जो सजेशन है आपको कैसे यूआरएल को यूज़ करना चाहिए, सिंपल यहाँ पे डोमेन नेम हो, डोमेन नेम के बाद में यहाँ पे आप कैटेगरी वगैरह को चूज़ ना करें और डायरेक्टली यहाँ पे इस तरीके से उस पोस्ट नेम आ जाए, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से ये प्रॉपर यूआरएल है। इसको आप अगर कल कोई कैटेगरीज वगैरह को चेंज भी करते हैं या किसी किस्म का आप काम करते हैं, तो आपकी वेबसाइट में एरर के बहुत कम चांसेस होते हैं। अब हम अपनी वेबसाइट के अंदर देखते हैं कि ये कैसे स्ट्रक्चर चल रहा है। सबसे पहले हमने वेबसाइट को ओपन करेंगे, यहाँ पे जाएंगे डैशबोर्ड के अंदर। डैशबोर्ड के अंदर आने के बाद में आपने आना है यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर परमालिंक्स का ऑप्शन है, आप इस पर आ जाएं। जैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कस्टम स्ट्रक्चर यूज़ किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपको दिखा देते हैं index.php आ रहा है, आगे ईयर आ रहा है, मंथ आ रहा है, वो आपको यहाँ पे पोस्ट में ओपन करके दिखाता हूँ। इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लेके आता हूँ और इसको पेस्ट करके कोई भी पोस्ट को अगर आप ओपन करें ना, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ये हमारा उसका डोमेन नेम है, इसके आगे index.php, फिर ईयर आ रहा है, फिर मंथ, डेट, ऐसे, फिर इसके बाद में पोस्ट नेम। जो हमने यूज़ करना है इसको हटाना है, ठीक है। ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। एक तो हमारा यूआरएल शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, मतलब छोटा यूआरएल होना चाहिए और ऑप्टिमाइज यूआरएल होना चाहिए। तो उसको बनाने के लिए हमें इसको हटाना पड़ेगा और वैसे भी कल हमारे लिए किसी भी प्रॉब्लम का बायस बन सकते हैं। सो यहाँ पे हम इसको हटा देंगे। वैसे न्यूज़ वगैरह की साइट हो तो मे बी अपडेट वगैरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे पोस्ट नेम। जैसे आप यहाँ पे देखें, आपने ये स्ट्रक्चर यहाँ पे पोस्ट नेम को सिलेक्ट किया, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। बाय द वे यहाँ पे वेरिएबल है, आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो प्रेफरेबल है और मैं जिसको प्रेफर करता हूँ वो है पोस्ट नेम। और इसके बाद में सेव चेंजेस पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही हमने क्लिक किया से यहाँ पे सेव कर दिया पोस्ट नेम। इसके बाद में यहाँ पे आते हैं और जैसे हम रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो चुका होगा जी। यहाँ पे देखें नॉट फाउंड का एरर आ गया, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो ये यूआरएल था कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर था और अब ये नहीं है, ठीक है। हम वापस जाते हैं अपनी इसी पोस्ट को दोबारा यहाँ पे ओपन करते हैं। ये देखें बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी, और इसको जैसे यहाँ पे देखें ओपन करेंगे तो जो चीज़ आपके पास यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे डोमेन नेम आपने जो पोस्ट नेम दिया होगा वो यहाँ पे शो हो रहा है। इससे पहले यहाँ पे डोमेन नेम शो हो रहा है। ये स्लग बन गया है। बेसिकली इसको मैं कॉपी करके आपको नोटपैड पे दिखाता हूँ जी। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे देखें इस तरीके से आपके पास यूआरएल बन गया। तो आपने जो स्ट्रक्चर रखना है वो अपनी वेबसाइट का कुछ इस तरीके से रखना है, क्योंकि ये मैंने इसलिए आपको पहले ही सेटिंग करना बता रहा हूँ
ताकि अभी हमने पोस्टें वगैरह राइट करनी है, पोस्टों का जब हम दोबारा उसको चेंज करेंगे, यूआरएल चेंज करेंगे, जैसे अभी हमारी वेबसाइट के अंदर नॉट फाउंड का एरर आया, तो फिर एरर आएंगे और गूगल ने ऑलरेडी उसको इंडेक्स किया होगा, जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट का जो बजट है वो क्राउड बजट है वो भी डिस्टर्ब होगा और हमारी वेबसाइट की जो न्यू पोस्ट हैं वो जल्दी रैंक नहीं होंगी। इसलिए मैं जो भी आपको एक्सपेरिमेंट करवा रहा हूँ, ये पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ हमने इसको बाकायदा फेस किया हुआ है इन तमाम प्रॉब्लम्स को। हम अभी इसको बाकायदा ऑप्टिमाइज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें तो हम इस 3 को हटा सकते हैं या दा हटा सकते हैं। तो वो कैसे, वो हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर उसी पोस्ट को ओपन करते हैं जी। यहाँ पे देखें, आप इसको एडिट पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूआरएल स्ट्रक्चर। यहाँ पे अगर लेट्स सपोज हम दा को हटाना चाहते हैं यहाँ पे परमालिंक स्कैटिंग से, अभी हम इसमें मज़ीद भी बाकायदा एसईओ के प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, लेकिन वो 1 बाय 1 जैसे ही हमारी ये सीक्वेंस आगे चलेगा हम वो भी आपको करवाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेनिफिट्स ऐसे बन जाएगा। यहाँ से आपको बता भी रहा है परमालिंक कुछ आपको इसी तरीके से यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, आप इसे अपडेट करें। अपडेट के बाद में यहाँ पे आते हैं, हमने दा हटा दिया, तो आप इस तरीके से बाकायदा यहाँ से बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी, यहाँ पे ये 3 भी हटा दें। ये 3 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे आप देख लें ये ऑटोमेटिकली उन्होंने ऐड की थी, तो 3 दफ़ा पोस्ट ऐड की हुई है, तो इसलिए ये 3 आ रहा है, इसलिए मैं इसको नहीं हटाया। अदरवाइज़ आपका यूआरएल इतना ही होना चाहिए। आपके यूआरएल में जैसे आ है, मतलब इसके अलावा दा है, टू है, फ्रॉम है, इस तरह के कीवर्ड्स आप अवॉइड ही करें यूज़ करने में। शॉर्ट बनाएं अपने यूआरएल को, और शॉर्ट और स्वीट होना चाहिए। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ आया होगा कि कैसे कौन सा हमने परमालिंक्स वर्डप्रेस के अंदर या अपनी वेबसाइट के अंदर कौन सा यूआरएल स्ट्रक्चर को यूज़ करना है जो आपके लिए बेनिफिशियल्स होगा जी। तो आपको समझ में आया होगा कि आपने अपनी वेबसाइट के अंदर कौन सा यूआरएल स्ट्रक्चर को यूज़ करना है। इट्स अप टू यू कि आप उसमें कैटेगरी को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे लिए बेहतर था, जो हमने बेहतर जाना, वो आपको गाइड किया। लेकिन आप स्ट्रक्चर कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बेसिकली इसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव के लिहाज से। लाइक न्यूज़ वेबसाइट है, तो न्यूज़ वेबसाइट्स में वो डेली बेसिस पे कंटेंट डालते हैं और अपडेटेड कंटेंट डालना पड़ता है, तो वहाँ पे आप अगर डेट के साथ भी यूआरएल स्ट्रक्चर यूज़ कर लेंगे तो उसका कोई बेनिफिट ही होगा, लेकिन लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर इन्फॉर्मेटिक है या आपका कोई ब्लॉग्स वगैरह है तो आपने उसको अपडेट करना होता है, तो वहाँ पे यूआरएल स्ट्रक्चर जो हमने बताया है वो आपके लिए बेहतर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह ताला आपके लिए बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। अभी टाइम है आपके लिए, जैसे हमने ये कोर्स स्टार्ट किया, आप भी अपनी न्यू वेबसाइट स्टार्ट करें हमारे साथ। इंशाल्लाह ताला हम विद इन 1 and 2 मंथ्स हम बाकायदा एक प्रॉपर अपनी वेबसाइट को बिल्डअप करेंगे, साथ साथ आप भी करते जाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।